हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 20 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमारे आसपास में प्राकृतिक सूचक कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। बेटा, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि अम्ल, जैसे कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इसी तरह से साबुन हमने देखा था कि क्षारीय पदार्थ है। तो कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ पदार्थ क्षारीय होते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको सूचक कहते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। लेकिन ये सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल के रंग में परिवर्तन के द्वारा। तो ये क्या करते हैं? उसके रंग को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो आइए देखते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि लिटमस, सबसे पहले दिया गया है लिटमस। यह एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। इससे लाइकेन से निकाला जाता है। इसे किससे निकाला जाता है बेटा? लाइकेन से। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था शैवाल और कवक के और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। तो लाइकेन से क्या मिलता है हमें? लिटमस। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। अगर आसुत जल मतलब कि डिजिटल वाटर, एकदम क्लियर वाटर जिसे हम कहेंगे, अगर आसुत जल में देखा जाए तो इसका रंग बैंगनी होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यह जो लिटमस पेपर है या लिटमस है, यह विलयन के रूप में मिलता है या फिर कागज की पट्टियों के रूप में। इस तरह से इसकी कागज की पट्टियां मिलती हैं। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है। तो देखो बेटा, क्या है, एक बार फिर बताती हूँ। लिटमस पत्र क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो क्या करता है? लाइकेन से मिलता है। इसका कलर, अगर इसको कलर देखा जाए तो इसका कलर, खुद का कलर बैंगनी सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। या तो यह विलयन के रूप में मिलता है या यह किसके रूप में मिलता है? कागज के पट्टियों के रूप में। और इन पट्टियों को, जो कागज की पट्टियां दिखाई देती है इस तरह से, इन पट्टियों को हम लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र और नीला। जब नीला लिटमस, यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से सुनिए इसको। जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ कोई अम्लीय पदार्थ रखा है और उसके अंदर हमने ये इसमें नीले लिटमस पत्र की वो डाली है, लिटमस डाला है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो ये बदल कर इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा यहाँ से लाल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। और इसी तरह लाल लिटमस को, जैसे कि यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन लिया और इसमें हमने लाल लिटमस पेपर डाला। ये कैसा है? लाल लिटमस पेपर को डाला। तो क्षारीय विलयन में जब इसको डाला, ये कैसा था? अम्लीय। ये कैसा है? क्षारीय विलयन में जब इसको डाला तो इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है। ये बात याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको याद करिए कि जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है, नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, और लाल विलयन को क्षारीय में डाला जाता है तब उसका कलर नीला हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है बेटा कि अगर नीले लिटमस पेपर को अगर हम क्षारीय विलयन में डालें, या इसी तरह लाल लिटमस को हम अम्लीय विलयन में डालें, समझ रहे हो, तब क्या होगा? तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। आगे हम देखते हैं हल्दी तो आप सबने देखी होगी, कैसे कलर की होती है बेटा? हल्दी येलो कलर की, पीले कलर की, आपने अपने घरों में देखी होगी। हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। जब इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है, जब क्या किया जाता है? इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग पीले से लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। लेकिन अम्लीय विलयन में क्या रहता है? इसका रंग पीला ही रहता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने कभी खाना खाया और आप हल्दी के दाग आपके कपड़ों पे लग गए हैं और उसे जब साबुन से साफ किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट भी आप अपने घर पे कर सकते हैं कि कोई पुराना कपड़ा लीजिए, उस पर हल्दी का घोल बनाकर उस पर डाल दीजिए, अब उस पर साबुन लगाइए, तो वो कलर कैसा हो जाएगा? उसका लाल। क्योंकि साबुन कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। जब भी येलो हल्दी का रंग उस पर आएगा तो वो कैसा कलर का हो जाएगा? येलो से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाल में। अब थर्ड है गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प भी अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। अगर गुड़हल के पुष्प, जो फूल होता है, उसके लीव्स के साथ अगर आप किसी अम्लीय विलयन पर डालेंगे तो वो और गहरा हो जाएगा, मर्जेंटा कलर का हो जाएगा। देखो, गुलाबी से कैसा हो जाएगा? मर्जेंटा कलर। और क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा कलर। बेटा ये याद करने पड़ेंगे। ये हल्दी वाला तो आपने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपका गुड़हल का फूल भी अगर मिलता है तो उसके साथ भी आप उसकी पंखुड़ियों देखकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
बट फिर भी मैं कहूँगी कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा, देखिए प्राकृतिक सूचक। प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ये देखिए, ये हल्दी है, ये गुड़हल का पुष्प है, चाइना रोज भी कहा जाता है, और ये लाइकेन है। तो ये क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, इसमें मानव निर्मित नहीं है, ये है प्राकृतिक सूचक। इन्हें हम क्या कहते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं और सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल वर्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज की पूरी वर्कशीट में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। अब देखो अम्ल वर्षा क्या होती है बेटा, देखो आपको पता है इतना उद्योग फैक्ट्रीज चलते रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली गैसें निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकलती हैं और ये कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। अब जब वर्षा होती है तो वर्षा की जो जल की बूंदें हैं वो इन गैसों के साथ में क्या करती है, इन गैसों के साथ में घुल जाती है और क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और जब वर्षा की बूंदें इनके साथ में रिएक्शन, इनके साथ में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाकर वापस धरती पर आती है, तो वो क्या करती हैं, हमारे जो पौधे हैं, जहाँ पर जो ये अम्लीय वर्षा हुई है, वहाँ के पौधे, जंतु, ऐतिहासिक स्मारकों और जो भवनों को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। हाँ देखो, सिंपल पानी आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है बारिश में, लेकिन उसके साथ में अगर अम्ल भी गिर रहा है तो वहाँ के जो पौधे हैं, जंतु हैं, उनको क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती है, उनको क्षति पहुंचाती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या दिया गया है, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं बेटा प्राकृतिक सूचक का बहुत अच्छे से, यहां से लेके यहां तक पूरा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 1, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की और की पंखुड़ियां। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग, क्षारीय देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से, पूरा यही लाइन है, लाल हो जाता है। पीले से कैसा हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो पूरा यही आपका दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसा हो जाता है, पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं। आप अम्लीय विलयन पर और क्षारीय विलयन पर लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो हम करते हैं आंसर नंबर 3। अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र रखने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब अम्लीय विलयन में हम लाल लिटमस पत्र रखते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र रखने पर उसका रंग नीला हो जाता है। अगर हम क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यह है आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो कौन कौन सी बेटा, अभी हमने पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये तीनों गैसें हैं जो अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये है आंसर नंबर 4 बेटा। यहाँ पे डैश की जगह आप तीनों ये लिख देंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन शायद इसमें मैंने नहीं करवाना, मैं भूल गई। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। ठीक है, ये पीले से, इसमें हो जाएगा पीले से लाल। ठीक है, और ये फोर्थ क्वेश्चन इसका करवा दिया है मैंने आपको, और ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।